विष्णु भगवान की जय। बैसाख मास महात्म दूसरा अध्याय। नारद जी कहने लगे, जिस प्रकार सत्युग के समान युग, वेद समान शास्त्र, गंगा जी जैसा तीर्थ, जलदान जैसा दान, भार्य समान सुख, खेती जैसा धन, जीवन के समान लाभ, नेत्रों के समान ज्योति, भोजन के समान तृप्ति, सत्य के समान यश, आरोग्य के समान हर्ष दूसरा कोई नहीं है, ऐसे ही बैसाख जैसा अन्य कोई मास भगवान को प्यारा नहीं है। जो इस मास को व्यर्थ गवा देते हैं वह धर्महीन शीघ्र ही पशु योनि पाते हैं। संसार में अनेक प्रकार के व्रत तप आदि हैं, परंतु बैसाख मास में केवल स्नान मात्र से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। सब दानों तथा तीर्थों के स्नान का फल बैसाख मास में केवल जलदान से मिल जाता है। जिसमें जलदान देने की भी शक्ति न हो, वे दूसरों से दान दिलवाए, उसको भी वही फल मिलता है। जो पथिकों के लिए प्याऊ लगवाता है वह अपने कई कुलों का उद्धार करता है। प्याऊ लगवाने से देवता, पितृ और ऋषि अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त होते हैं। बल की इच्छा हो तो जलदान करे, पवन की इच्छा हो तो पंखा दान करे। बैसाख मास में दान दे। जो प्यासे को जल पिलाता है वह राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त करता है। जो धूप और पसीने से व्याकुल ब्राह्मण पर पंखे से हवा करता है वह सब पापों से रहित हो गरुड़ के समान हो जाता है। और ब्राह्मण को पंखा दान न करने वाले अनेक प्रकार के बात आदि से दुखित हो नरकवास करते हैं। जो थके हुए ब्राह्मण पर कपड़े से ही हवा करता है वह पापहीन होकर भगवान का सायुज्य मुक्ति पाता है। और जो शुद्ध हृदय से ताड़ का पंखा दान करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर वैकुंठ लोक को जाते हैं। जो खड़ाऊ दान करते हैं वे यमदूतों का तिरस्कार करते हुए वैकुंठ को पाते हैं। जूते दान करने वाले को न इस संसार में दुख होता है और न ही नरक यातना भोगनी पड़ती है। ब्राह्मण के याचना करने पर खड़ाऊ दान करने वाला राजा होता है। जो मार्ग में आश्रम के लिए घर बनवाता है उसका फल देवता भी वर्णन नहीं कर सकते। जो अतिथि ब्राह्मण को भोजन करवाए उसके फल का तो कोई विस्तार ही नहीं है। माता पिता तो केवल जन्म के दाता हैं, इसीलिए विद्वान लोग अन्न दान देने वाले को ही पिता कहते हैं। बैसाख मास महात्म दूसरा अध्याय संपूर्ण। धन्यवाद।